अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आज ईरान पर दोबारा हमले का ऐलान कर दिया। कहा, आज हम ईरान पर दोबारा सख्त हमला करेंगे। ईरान को मुआहदे पर दस्तखत करने चाहिए। ईरान हमें मुसलसल टाल रहा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि हम पुलों या पावर प्लांट्स को निशाना बनाएंगे। पाकिस्तानी वजीर आजम और फील्ड मार्शल मुआहदे की कोशिश कर रहे हैं। सूबों के तरक्याती बजट में 920 अरब रुपए कमी। वफाकी तरक्याती बजट भी 126 अरब रुपए कम। कौमी इक्तिसादी काउंसिल ने आइंदा माली साल शराय तरक्की का हदफ 4% रखने का फैसला किया। मजमूई तरक्याती बजट 3669 अरब रुपए रखने की मंजूरी। चारों सूबों का तरक्याती बजट 2218 अरब रुपए होगा। वफाक का तरक्याती बजट 1000 अरब रुपए मुकर्रर करने का फैसला। रियासती मलकियती इदारों के लिए 451 अरब रुपए मुख्तस। पंजाब का तरक्याती बजट 1450 से कम करके 749 अरब रुपए मुकर्रर। सिंध का तरक्याती बजट 816 से कम करके 706 अरब रुपए कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा का तरक्याती बजट 564 से कम करके 455 अरब रुपए मुकर्रर। बलोचिस्तान का तरक्याती बजट 308 अरब रुपए पर बरकरार रहेगा। मुजफ्फराबाद के करीब पाक फौज का MI-17 हेलीकॉप्टर तकनीकी खराबी के बायस गिरकर तबाह। ISPR के मुताबिक टेक ऑफ के दौरान हादसा पेश आया। हेलीकॉप्टर में मौजूद तमाम अफराद शहीद हो गए। हादसे की वजूहात का तयन करने के लिए बोर्ड ऑफ इंक्वायरी तश्कील दे दिया गया। सदर आसिफ जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का इजहार अफसोस। शोहदा के अहले खाना से इजहार हमदर्दी। मरी में अलमनाक हादसा, एक ही खानदान के 10 अफराद की जिंदगियां निकल गया। मरी एक्सप्रेस वे पर सयाहों की वैन में आग लग गई। 10 अफराद जाँ बहक, 13 जख्मी। मुतासरा फैमिली का ताल्लुक मुल्तान से था। हुक्काम के मुताबिक गाड़ी दीवार से टकराई जिससे आग लग गई। आग लगने के बाद गाड़ी का दरवाज़ा लॉक हो गया। वज़ीर आला पंजाब ने हादसे की रिपोर्ट तलब कर ली। तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी कायम। अमरीकी सदर का ईरानी पावर प्लांट्स और पुलों पर हमलों का इंतजार। सदर ट्रंप ने कहा, ईरान को मुआहदा न करने की कीमत चुकाना पड़ेगी। मुआहदे ईरान के लिए बेहतरीन साबित हो सकता था। नेवी और एयरफोर्स की तरह ईरान की फौज मुकम्मल तबाह हो चुकी है। ईरान को मुकम्मल तौर पर शिकस्त दी जा चुकी है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा, किसी भी मुल्क को बमबारी से हथियार डालने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। ईरान धमकियों के आगे कभी सर तस्लीम खम नहीं करेगा। समझते हैं जंग मुल्क के मफाद में नहीं। खुद मुख्तारी को चैलेंज किया तो हथियार नहीं डालेंगे। खित्ते में जारी मौजूदा सूरत हाल से निकलना होगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी इक्तिसादी काउंसिल का इजलास। सालाना तरक्याती प्रोग्राम समेत मौशी अहदाफ की मंजूरी। इजलास में वज़राए आला की शिरकत। शहबाज शरीफ ने कहा, मैक्रो लेवल पर मईशत मुस्तहकम है। तमाम सूबों ने IMF प्रोग्राम पर अमल पैरा रहने के आज़म को दोहराया। मईशत की तरक्की में हिस्सा डालना सबकी जिम्मेदारी है। कौमी इक्तिसादी काउंसिल के इजलास में मजीद कहा, दिफा को मजबूत बनाना सबसे बड़ा चैलेंज है। दहशतगर्दी का मुकाबला यकजान होकर करना होगा। यकीन है बाहमी इत्तेहाद और इत्तेफाक से दहशतगर्दी के नासूर का खात्मा होगा। वफाकी हुकूमत का दिफाई बजट 3000 अरब रुपए तक बढ़ाने पर गौर। ज़राए के मुताबिक दिफाई अखराजात में 334 अरब रुपए का इजाफा होगा। सूबे अपने बजट से वफाक को 1200 अरब रुपए देंगे। सरहदों की सूरत हाल के बायस दिफाई अखराजात में इजाफे की तजवीज़। तनख्वाहदार तबके के लिए 50 अरब रुपए के टैक्स रिलीफ पैकेज की तजवीज़। 1,83,000 रुपए से ज़्यादा माहाना आमदन वालों को रिलीफ मिलने का इम्कान। 2,67,000 रुपए माहाना आमदन पर टैक्स शरह 20% रखने की तजवीज़। 3,41,000 रुपए माहाना आमदन पर 25% टैक्स लगने का इम्कान। 4,67,000 पर 29% और 5,83,000 पर 32% टैक्स की तजवीज़। लिपस्टिक, फेस पाउडर, क्रीम समेत मेकअप का सामान सस्ता होने का इम्कान। बजट में आई लाइनर और मस्कारे पर इम्पोर्टेड ड्यूटी में 2 से 5% तक कटौती का इम्कान। कॉस्मेटिक्स मसनूआत पर ड्यूटी में 2 से 5% तक कमी मुतवक्के। जूतों कपड़ों पर ड्यूटी भी कम होने का इम्कान। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा, वज़ीर आज़म ने 180 रोज़ में नया NFC लाने का वादा किया। ऐसा ना हुआ तो सदारती ऑर्डर से NFC अपडेट होगा।
कौमी इक्तिसादी काउंसिल में गंदम का मसला उठाया है। पॉस्को गंदम का नर्ख 4150 रुपये से बढ़ा रहा था। वजीर आजम ने यकीन दहानी कराई कि रेट नहीं बढ़ाया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में निगरान दौर में की गई भर्तियां खिलाफ कानून करार। वफाकी आईनी अदालत ने फैसला सुना दिया। मुलाजिमीन की बरतरफी के लिए बनाया गया कानून आइन के मुताबिक करार। कहा, निगरान हुकूमत का काम सिर्फ रोज़मर्रा अमूर सर अंजाम देना है। निगरान हुकूमत ऐसा कोई फैसला नहीं कर सकती जो मुस्तकिल नौइयत का हो। जनवरी 2023 से फरवरी 2024 तक की गई भर्तियां खिलाफ कानून हैं। तानहा बल्दिया टाउन कराची के मुल्जिमान अब्दुर्रहमान भोला और जुबैर चरिया भरी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट का सजाए मौत का फैसला कलअदम करार दे दिया। 3 रुकनी बेंच ने मुल्जिमान की अपीलें मंजूर कर लीं। खबरदार, अपने बैंक की मालूमात किसी को न दें। कराची में धोखाधड़ी से शहरियों को लूटने में मुलव्विस 7 मुल्जिम गिरफ्तार। मुल्जिमान पर बैंक अकाउंट्स और क्रेडिट कार्ड्स की मालूमात चोरी करने का इल्जाम। गुलिस्तान जौहर में गैर कानूनी कॉल सेंटर्स पकड़े गए। NCCI हुकाम के मुताबिक मुल्जिमों से कंप्यूटर्स, लैपटॉप और दीगर दस्तावेजात बरामद। हेलीकॉप्टर गिराने के जवाब में अमेरिका के ईरान पर हमले। अमेरिकी फौज ने ईरान के साहिली इलाके में मिसाइल दागे। ईरानी सूबे के मशरकी इलाकों में भी धमाके। ईरानी जजीरे क़शम और बंदर अब्बास को भी निशाना बनाया गया। अमेरिकी सेंटकॉम ने कहा, ईरानी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन और रेडार्स को निशाना बनाया। ईरान का खित्ते में बाज़ अमरीकी अड्डों को निशाना बनाने का दावा। पासदारान इनक़िलाब के मुताबिक ईरान का उर्दन में अमरीकी बेस पर जवाबी हमला। F-35 तैयारों के हैंगर्स और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स को निशाना बनाया। बहरीन में अमरीका के 5वें बेड़े को टारगेट किया। उर्दन और बहरीन का ईरानी हमले नाकाम बनाने का दावा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिक ने कहा, मुहाजिर नशिस्तों का खात्मा मुमकिन नहीं। नशिस्तों के खात्मे से कश्मीर कॉज को नुकसान पहुंचेगा। सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर ने मामले पर फैसला दिया है। कश्मीर कॉज को नुकसान पहुंचाने के लिए गैर मुल्की हाथ मुलव्विस है। राना सनाउल्लाह ने कहा, कलअदम एक्शन कमेटी का मकसद इलेक्शन रुकवाना है। इंतखाबात हो जाते हैं तो इनका ड्रामा खत्म हो जाएगा। राना सनाउल्लाह का गिलगित बल्तिस्तान में 8 नशिस्तें जीतने का दावा। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने कहा कि ईरान से डील अगले हफ्ते मुमकिन है। हो सकता है कि ईरान से डील में कई माह लग जाएं। सदर ट्रंप ने इम्कान जाहिर किया था कि ईरान से मुआहदे पर 2 से 3 दिन में दस्तखत हो सकते हैं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ई ने कहा कि अमरीका जंगबंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जियों से सफारती अमल को नुकसान पहुँचा रहा है। इसराइल भी लबनान में जंगबंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहा है। इस माहौल में सफारती कोशिशें आगे नहीं बढ़ सकती। ईरान को अमरीका के साथ सफारती ताल्लुकात का दोबारा जायजा लेने की ज़रूरत है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में करियाना स्टोर्स रात 10 बजे तक खुल सकेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत इजलास किफ़ायतशारी इक़दामात की मुद्दत में 30 जून तक तौसी। वज़ारत ख़ारजा की तस्दीकी सर्विसेज जुमे को भी जारी रखने का फैसला। कौमी बचत स्कीमों में सरमायाकारी करने वालों के लिए खुशखबरी। मुख्तलिफ स्कीमों पर शरह मुनाफा 12.4% से बढ़ाकर 13.6% कर दिया गया। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट पर मुनाफे की शरह 12.24% मुकर्रर। खुसूसी बचत अकाउंट्स पर मुनाफे की औसतन शरह 12.4% रखी गई। बहबूद सेविंग्स, शोहदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट, शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट पर भी मुनाफे में इजाफा। वज़ीर आला पंजाब ने टेक्सटाइल सेक्टर में देही खवातीन के लिए 31 करोड़ रुपए से ज़ायद का बजट मुकर्रर कर दिया। 18 से 45 साल मिडल पास खवातीन प्रोजेक्ट का हिस्सा बन सकेंगी। 15,000 रुपए माहाना वजीफा और ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी दिया जाएगा। मरीम नवाज ने कहा, हर खातून को माली तौर पर खुद मुख्तार और बाइख्तियार बनाना हमारा आज़म है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान मंदी। 100 इंडेक्स में 903 पॉइंट्स की कमी। 1,69,427 पॉइंट्स पर कारोबार का इख्तिताम। सोना फी तोला 12,627 रुपये सस्ता। नई कीमत 4,42,436 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना
3,78,170 रुपए का हो गया। अफगान तालिबान रजीम की दहशतगर्दी, एक बार फिर बेनकाब अमरीकी सहाफ़ी के अगवा में मुलव्वस तालिबान कमांडर को 42 साल कैद की सज़ा। न्यूयॉर्क की अदालत ने तालिबान कमांडर को दहशतगर्दी, अगवा और यरगमाल बनाने की जुर्म में सज़ा सुनाई। मुल्क में शदीद गर्मी, बलोचिस्तान में पारा 50 क्रॉस कर गया। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत सिब्बी में 51 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सिंध के शहर जैकबाबाद में पारा 50 पर पहुंच गया। दादू और तुरबत में 49 डिग्री रिकॉर्ड, भक्कर में 48, सक्खर और नवाबशाह में 47 डिग्री सेंटीग्रेड। कराची में पारा 37 डिग्री तक पहुंचा। पेशावर और इस्लामाबाद में 44, लाहौर में 43 डिग्री रिकॉर्ड, कोयटा में 35, गिलगित में 37, करदू में 32 डिग्री सेंटीग्रेड, मुजफ्फराबाद में 40, श्रीनगर में 32 डिग्री रिकॉर्ड। मुल्क में शदीद गर्मी के बाद बेशतर शहरों में कल से बादल बरसेंगे। सिंध समेत जनूबी इलाकों में पारा मामूल से 60 डिग्री तक ज्यादा रहने का इम्कान। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब में बारिश की पेशगोई। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी बादल बरसेंगे। बालाई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। सिंध में 13 जून से गर्द आलूद हवाएं चलने का भी इम्कान। वज़ीर तालीम पंजाब की स्टेशनरी की कीमत में इजाफे की तरदीद। राना सिकंदर हयात ने कहा, तालीमी शोबे की तरक्की और तलबा को रिलीफ फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। उम्मीद है कि टैक्स फ्री बजट लाने में कामयाब होंगे। जनूबी अफ्रीका के शहर जोहान्सबर्ग में मुसल्लह अफराद की फायरिंग, 12 अफराद हलाक, 9 जख्मी हो गए। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। समंदर में तैरता दुनिया का पहला मुकम्मल शहर, स्कूल, अस्पताल और शॉपिंग मॉल। जहाज में जिंदगी की हर सहूलत दस्तयाब। 2 किलोमीटर के करीब तवील जहाज में 80,000 अफराद की गुंजाइश। जहाज पूरी दुनिया का चक्कर लगाएगा। दुनिया के सबसे बड़े क्रूज शिप के डिजाइन पर काम जारी।